हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ग्लेशियर्स इन इंडिया। और एक और टॉपिक हमारा पासेस इन इंडिया। तो पासेस क्या होते हैं? इन्हें दर्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्रे। और जैसे कि हमें पता है पहाड़ों के बीच से रास्ते वगैरह होते हैं, तो हमें पता है कि हमारे ऊपर साइड पे नॉर्थन साइड पे बहुत सारे दर्रे हैं। जैसे कि पहाड़ हैं तो पहाड़ होंगे, तो उनके बीच में दर्रे तो होंगे जहाँ से हमारे इन्वेडर से वो अटैक करते रहते थे पहले के समय पर। तो हम वो होते हैं हमारे दर्रे। और ग्लेशियर्स क्या होती हैं? ग्लेशियर्स होती हैं मोटी मोटी बर्फ़ की चद्दरें। तो एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। पहले हम लोग को बात करेंगे ग्लेशियर्स के बारे में, कौन कौन सी ग्लेशियर्स हैं और कितनी इंपॉर्टेंट हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि भैया जो आप बीच से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बीच से वीडियो मत देखना, लेक्चर वन से देखना, तभी आपको समझ में आएगी ज्योग्राफी, वरना फिर बीच बीच में गोला गोला हो जाता है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्लेशियर्स के बारे में। और मैं बता दूं कि भैया अब यहाँ पर थोड़ी खिचड़ी बनी हुई है, थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, तो भैया इसके लिए मैं बता दूं कि आपको ये वाइट वाइट पॉइंटर दिख रहा होगा, तो इस पर फोकस करना। तो इसी से मैं आपको समझा दूंगा, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा मैं कहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो भैया अपने जो ग्लेशियर्स वाला टॉपिक है, इसमें हम लोग 8 ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे आज। और मैं बता दूं, हाँ एक चीज़ और बता दूं कि भैया जो हमारा इंडिया है, इंडिया का कुछ पार्ट पाकिस्तान ने और कुछ पार्ट चाइना ने कब्जा के रखा है। तो भैया जैसे कि आपको ये वाला रीजन दिख रहा होगा, तो ये वाला रीजन हमारा ये एक्चुअली ऑफिशियली तो हमारा है, पर जो पाकिस्तान है उसने कब्जा के रखा है। तो हम लोग इसे क्या बुलाते हैं? पीओके बुलाते हैं। और जो वाला हिस्सा है तो ये चाइना ने कब्जा के रखा है, तो इसे एलएसी कहते हैं। और ये एलओसी है, एलओसी एलएसी। इतना क्लियर हुआ? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं? पीओके बोलते हैं इसे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इतना क्लियर हो गया आपको? तो भैया अब हम लोग बात करते हैं अपने ग्लेशियर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो आपको ऊपर वाला रीजन दिख रहा होगा, तो नॉर्मली हमें पता है कि भैया ये हिमालय से अलग हैं और ये सब ट्रांस हिमालयाज़ के पार्ट हैं। और इसकी सबसे बड़ी, या फिर हम लोग बात करें नॉर्दर्न मोस्ट रेंज कौन सी है, इसकी नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है काराकोरम रेंज। काराकोरम काराकोरम रेंज है इसकी। और काराकोरम रेंज के अंदर ही हमारे 4 क्या आते हैं? ग्लेशियर्स आ जाते हैं, जिनमें कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन सा है। ये आपको पहला वाला पार्ट दिख रहा होगा, जो पहला वाला पार्ट दिख रहा है इसको क्या बुलाते हैं? हिस्पर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? हिस्पर बुलाते हैं। और ये इंडिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है। क्या है ये? क्यों क्या है ये इंडिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है। फिर इसके जस्ट बगल में ही हमारा क्या, बीएसफो। क्या है? बीएसफो, बीएफओ। तो इतना क्लियर हुआ आपको क्या है? बीएफओ है। अब बस इसके बाद आते हैं हम लोग, अगला हमारा ग्लेशियर कौन सा है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये है इंडिया, थोड़ा एलओसी के बीचम बीच है ये। और आधा कंट्रोल इसके पास पीओके के उस साइड पे है, आधा कंट्रोल पीओके की साइड है। ऑफिशियली तो हमारा ही है, पर हम लोग बात कर रहे हैं एलओसी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो भैया कौन सा है? बालतारो। तो बालतारो के बगल में है थोड़ा हमारा कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर भैया बहुत लंबा है। ये कितना किलोमीटर लंबा है? ये 76 किलोमीटर लंबा है ये हमारा पूरा ग्लेशियर। और हम लोग बात करें कि यहाँ जो हमारे जो बालतारो और सियाचिन है, तो भैया इनके पिघलने से कुछ नदियाँ बनती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि जो बालतारो ग्लेशियर है उससे उसके पिघलने से बनती है बालतारो रिवर। और जो सियाचिन है, सियाचिन के पिघलने से बनती है क्या, पहले तो हम उसे सियाचिन रिवर बोलते थे, पर अब हम लोग क्या बोलते हैं उसे? नुब्रा नदी बोलते हैं। और नुब्रा नदी है, बहती कहाँ पे है? बहती है ये नुब्रा घाटी में, यानी कि नुब्रा वैली में। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और हम लोग बात करें कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी झड़प हुई थी, किसको लेकर? इसी सियाचिन ग्लेशियर को लेकर। कब? 1984 में। और हम लोग बात करें, लड़ाई नहीं हुई थी, पर एक तरीके से कहा झड़प हुई थी। झड़प हुई थी तो इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया है? ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया था इसे। क्या दिया था? ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया हमने इसे। तो थोड़ी बहुत इस मेघदूत के बारे में, ऑपरेशन मेघदूत के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया मेघदूत में हुआ ये था कि भैया जो पाकिस्तान था, मतलब हमारी पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान है, इन्होंने मतलब किया क्या था कि भैया कुछ मतलब यहाँ पे कुछ पोस्ट वगैरह बना ली थी बिना परमिशन के। तो हमारी उस समय पर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो भैया इन्होंने कैसे भी करके मैनेज किया और उन्होंने उनकी पोस्ट को हटाया। तो हमारे यहाँ पे अब क्या होता है कि हर 3 महीने में सैनिक डिप्लॉय किए जाते हैं यहाँ पे पोस्ट में, स्पेशल ट्रेनिंग देके। तो इस वजह से
ये डिस्प्यूट ना हो। तो वरना पहले डिस्प्यूट हो गया था कि उन्होंने बिना परमिशन के यहाँ पे एंटर कर रहे थे और अपनी पोस्ट बना रहे थे। तो भैया यही था, हमारा मेघदूत चलाया गया और फिर हमने उन्हें थोड़ा पीछे कर दिया और अपनी वहाँ पे पोस्ट वगैरह बना ली और कंटिन्यूअसली हम लोग यहाँ पे 3-3 महीने के लिए किसी न किसी को भेजते रहते हैं वहाँ पे ड्यूटी पे। और सियाचिन के बारे में एक बात और कही जाती है कि भैया वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है, क्योंकि भैया हमारी झड़प हुई थी पाकिस्तान के साथ। तो भैया हमारी और पाकिस्तान की आर्मी के साथ झड़प हुई थी। तो भैया इसे क्या कहा गया, हाईएस्ट बैटलफील्ड कहा गया, यानी कि धरती से इतनी ऊंचाई पर ये बैटलफील्ड है। तो भैया इतना क्लियर हो गया। तो हमारे यहाँ पे ये चारों क्या थे, ग्लेशियर्स थे, कहाँ के, हमारे ट्रांस हिमालयाज के, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी, हिस्पर, बियाफो, बाल्तारो और सियाचिन। तो हमने अब निपटा ली और 3 बचे हैं यहाँ पे उत्तराखंड के और 1 बचा है यहाँ से का सिक्किम का। तो इसको भी निपटाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने उत्तराखंड के ग्लेशियर्स के बारे में। तो भैया उत्तराखंड में 3 ग्लेशियर्स हैं हमारे। कौन-कौन से हैं? यमुनोत्री और गंगोत्री। कौन-कौन से हैं? यमुनोत्री और गंगोत्री। इनके बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। और जो तीसरा वाला है वो उसका नाम क्या है? सतोपंथ, सतोपंथ। और ये कहाँ के पास में? अलकनंदा के पास में है। कहाँ पे है? मतलब अलकनंदा यहीं से निकलती है, इसी ग्लेशियर से। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा निकलती है हमारे तपोपंत से। और ये केदारनाथ के पास में है। बद्रीनाथ धाम के पास में है ये सतोपंथ। कहाँ पे है? बद्रीनाथ धाम के पास में है। बद्रीनाथ धाम के पास में है सतोपंथ। सतोपंथ बद्रीनाथ, सतोपंथ बद्रीनाथ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, सतोपंथ बद्रीनाथ, सतोपंथ बद्रीनाथ। और यमुनोत्री और गंगोत्री की बात करें तो ये सॉरी तो उत्तरकाशी में है ये दोनों। यमुनोत्री और गंगोत्री उत्तरकाशी में है। और हमारा जो सतोपंथ है वो कहाँ पे है? ये निकलता है बद्रीनाथ के पास में है। और कौन से ज़िले में है? तो ये है चमोली ज़िले के पास में है सतोपंथ। कौन से? चमोली ज़िले में है। तो इतना बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा। और थोड़ा ज़ूम करके भी दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए। ये हमारा यमुनोत्री, ये है गंगोत्री, ये वाला एरिया दिख रहा है, और ये हमारा सतोपंथ। तो अगर मार्केशन करने के लिए आ जाए तो आराम से मैपिंग वर्क कर लेना। तो भैया अब यहाँ की नदियों के बारे में बात करते हैं कि भैया जो सतोपंथ ग्लेशियर है, इससे निकलती है हमारी क्या? अलकनंदा। क्या निकलती है? अलकनंदा। और इसके बगल में हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर से हमारा क्या निकलता है? ग्लेशियर से निकलती, सॉरी, गंगोत्री से निकलती है, मैंने यमुनोत्री बोल दिया। गंगोत्री से निकलती है हमारी भागीरथी नदी। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। तो भैया भागीरथी और जो हमारी अलकनंदा है, ये दोनों मिलती हैं कहाँ पे? देवप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ पे? देवप्रयाग में मिलती हैं। और बनाती हैं क्या? गंगा बनाती हैं। और गंगा ही फिर हमारी यहाँ से होकर निकल जाती है। और हम लोग बात करें यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं कौन? यमुना। और वो यहाँ पे आके निकलती हैं और यहाँ पे प्रयागराज में मिल जाती हैं। और फिर हमें पता है क्या होता है प्रयागराज पे संगम। इतना क्लियर हुआ तो आप लोग बताइए कि भैया सतोपंथ और गंगोत्री से निकली क्या? सतोपंथ से निकली अलकनंदा, गंगोत्री से निकली भागीरथी। और दोनों मिलके देवप्रयाग में मिलके गंगा बना लेती हैं। और यमुनोत्री से निकलती हैं यमुना और मिल जाती हैं कहाँ पे? प्रयागराज में। इतना क्लियर हुआ तो बताइए आप लोग। तो हमने अपना उत्तराखंड तो अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम के जो ग्लेशियर है, कौन सा? जेनू ग्लेशियर है। तो भैया इससे जो ग्लेशियर है, इससे हमारी क्या निकलती है? एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? तीस्ता रिवर है। तीस्ता रिवर के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। और ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है आगे चल के। और ये भैया क्या है, खास बात ये है कि ये फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया की। कैसी है? फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि सबसे तेज बहती है ये हमारी नदी, तीस्ता नदी। इतना क्लियर हुआ आपको तो आई थिंक हमने अपनी पूरी सीट्स तो अपनी कवर कर ली। ये हमने अलग-अलग अपने जो हमारे ट्रांस हिमालयाज़ के ग्लेशियर थे वो देख लिए थे, या हिमालयाज़ के देख लिए हमने, उत्तराखंड वाले देख लिए, और यहाँ पे जो सिक्किम वाला था वो भी देख लिया हमने। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी की दिक्कत लग रही हो तो पहले ही कमेंट कर देना आप लोग। अब हम लोग करेंगे अपना अगला टॉपिक, पासेस इन इंडिया। तो भैया आज की वीडियो में हम लोग केवल मार्केशन कर लेंगे और जो कल का लेक्चर आएगा तो उसमें हम लोग बिल्कुल डिटेल समझ लेंगे। तो हम पासेस के बारे में बात करें तो दर्रे हैं वही, और जो जहाँ पे भैया पासेस होंगे कहाँ पे? जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होंगे वहीं पे होंगे। तो हमारे नॉर्थन साइड पे हमें पता है कि बहुत सारे पहाड़ी दर्रे हैं, और क्योंकि वहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं इसलिए। तो मार्केशन कर लेते हैं। तो भैया अगर मैं बता दूँ कि भैया हम लोग पासेस को ऐसे डिनोट करेंगे तो सिंपल 2 लाइनें खींच देंगे। तो इससे हम लोग डिनोट करेंगे अपने पासेस को। और हम लोग बात करेंगे कि ये हमारा हमने कल ही बता दिया था, सभी लेक्चर में बताया कि ये पीओके, ये इसे बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
तो ये वाला हिस्सा जो इस साइड वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला पाकिस्तान ने घेर के रखा हुआ है और ये वाला हिस्सा है ये चाइना ने घेर के रखा हुआ है। और फिर हम बात करेंगे कि भैया ये वाली रेंज के बारे में बात करेंगे जो कि नॉर्थर्न मोस्ट है। इसे बोलते हैं काराकोरम रेंज। इसे क्या बोलते हैं? काराकोरम रेंज। और ये लद्दाख रेंज। कौन सी है? लद्दाख रेंज। और ये ज़ास्कर रेंज। क्या है ये? ज़ास्कर रेंज। इतना क्लियर हुआ? तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो कोरूकोरम रेंज है, उसको बीच जैसे ये दिख रहा है आपको, ये वाला जहाँ से मेरा ये एरो दिख रहा होगा, तो ये वाला एरो है, ये कौन सा है? काराकोरम पास है। कौन सा है? काराकोरम पास। और दूसरा कौन सा है? ये यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा एलओसी की उस साइड पे, ये है अघल पास। क्या है? अघल पास। और तीसरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, फिर हम लोग बात करेंगे खारदुंगा ला। तो भैया ला का मतलब क्या होता है कि ला का मतलब आप जहाँ भी देखें, ला का मतलब क्या होता है? पास होता है, धर्रा होता है। जब भी आप लोग सुने तो भैया पा ला का मतलब क्या निकालें? मतलब ला का मतलब वही धर्रा निकालें कि यहाँ से माउंटेन पासेस गए हैं। तो खारदुंग ला के बारे में हमने बात कर ली। तो भैया ये अब हम लोग बात करेंगे जो ज़ास्कर रेंज है, इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये वाला पास आपको दिख रहा होगा, तो उसे क्या बोलते हैं? बुर्ज़ेला। बुर्ज़ेला। तो ला का मतलब फिर से वही आ गया, वही डर रहा है। और इसी के पास में ही थोड़े आगे ये वाला दिख रहा होगा, तो इसे बोलते हैं ज़ोर्ज़ेला। ज़ोर्ज़ेला। क्या बोलते हैं? ज़ोर्ज़ेला। तो अब हम लोग बात करेंगे जे-एंड-के के बारे में। तो भैया यहाँ पे है पीर पंजाल पास, तो और दूसरा हमारा यहाँ पे कौन-सा? बेनिहाल पास। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे हिमाचल के पासेस के बारे में कि हिमाचल के अंदर कौन-कौन से पासेस मतलब हैं। तो हिमाचल के बारे में बात करें तो बारालाचा, सिपकीला, रोहतांग पास। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आपको दिमाग में बैठ जाए। बारालाचा, बारालाचा पा सॉरी बारालाचा। और सिपकी ये चाइना से बॉर्डर लगा हुआ है। और रोहतांग पास इसके बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने काफ़ी बार। अब भैया झारखंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो झारखंड वाला एरिया ये मैंने मैप पहले ज़ूम कर दिया और फिर ज़ूम इन कर दूंगा इसमें। तो भैया ये रहा हमारा झारखंड वाला एरिया। तो सबसे पहले हमारा मोलिंग पास यहाँ पे है, फिर माना पास, फिर है नीति पास, फिर हमारा लेपू लेक पास। तो भैया जो हमारे झारखंड था यहाँ का भी सॉरी झारखंड बोल दिया मैंने, उत्तराखंड वाला पास था, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। तो ज़्यादातर पास हम लोगों ने अपने कवर कर लिए हैं। अब सिक्किम के बारे में बात करते हैं। तो भैया यहाँ पे नाथू पास। कौन सा है? नाथूला। ला जहाँ दिख जाए। और फिर दूसरा है जेपुला। तो इतना क्लियर हुआ? सिक्किम का सीन खत्म, अरुणाचल का सीन शुरू। तो भैया अरुणाचल की बात करें तो हमारा है बोमड़ीला गाना भी चल रहा है इसका, तो इससे याद कर सकते हैं। दूसरा पास कौन सा है? यंग युप। उसके बाद दूसरा हमें क्या दिख रहा है? ये जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं, कांगड़ी का रोपाला। तो कांगड़ी का रोपोला। ला जहाँ दिख जाए पास है भैया, ये समझ लीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये है दीपू पास। कौन सा? दीपू दीपू बार बार बोल रहा मैं, तो याद हो जाए इससे। और लास्ट में हमारा पेंगशो, थोड़ा जूम हो गया, पेंगशो। तो इतना क्लियर हो गया होगा, पेंगशो पास। और नागालैंड और असम के बीच में हम लोग बात करें, पास कौन सा है? लेखा रानी। और यहाँ पे हमारा लास्ट में दिख रहा होगा, थोड़ा ज़ूम इन कर दूँ। तो मैंने ज़ूम इन कर दिया, तो मणिपुर में हमारा तो पास। तो भैया यहाँ पे हमने मार्केशन तो कर दी अपनी सारी की सारी जितने भी हमारे पासेस हैं, इनको कल डिटेल से स्टडी करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो यहाँ पे ये मार्केशन वगैरह आपको दिख रही होंगी, ऊपर वाली है और ये नीचे वाली मार्केशन। और हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। और हमने मेनली इस चैप्टर में पढ़ा क्या? हमने ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा था और जो हमारे दर्रे थे यानी कि पासेस थे, उनको मार्केशन कर दी थी कि कौन-कौन से पासेस कहाँ एक्चुअली एग्ज़िस्ट करते हैं। और मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूँ कि हम लोग हिस्ट्री का कोर्स पहले ही पूरा कर चुके हैं और बाकी जो ज्योग्राफ़ी वगैरह का कोर्स है वो भी चैनल प्लेलिस्ट में डला है, तो वहाँ जाके विज़िट कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।